नमस्कार। अंग्रेजी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज जो 3 शब्दों का मैं आपको ज्ञान दूंगा वो है हु, हुम और हुस। ये तीनों शब्द जो है ये सवालों में इस्तेमाल तो किया ही जाता है, लेकिन इसके अलावा ये तीनों शब्द जोड़ शब्द यानी कंजंक्शन के रूप में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हु, हुम और हुस को सवालों में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहला शब्द है हु। हु का मतलब कौन या किसने होता है। ज्यादातर कभी कभी किसको के लिए या किससे के लिए भी हु का इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले जो ज्यादा इस्तेमाल होता है हम उसकी बात करते हैं। तो कौन और किसने। फॉर एग्जाम्पल कौन जो होता है हम लोग प्रेजेंट में भी इस्तेमाल करते हैं, पास्ट में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन किसने जो है उसका प्रयोग हम सिर्फ पास्ट में करते हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं एक एक सेंटेंस बनाकर कि कैसे हिंदी में क्या बोलते हैं और वो चीज को हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। वो कौन है, तो ये हो गया हु इज दैट। तो हु से जब सेंटेंस हम बनाते हैं तो हु शुरुआत में आता है। सबसे पहली बात, ये तीनों शब्द हु, हुम और हुस ये शुरुआत में आते हैं कि इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड शुरुआत में आता है। लेकिन जब हम बात करते हैं हिंदी की तो हिंदी में कौन किसने ये सब बाद में आता है, लेकिन हम हिंदी में अलग अलग तरीके से भी बात कर सकते हैं। लेकिन इंग्लिश में एक क्रम होता है बात करने का, तो सबसे पहले आपको वो क्रम सीखना पड़ेगा। फिलहाल हम लोग शब्दों को समझते हैं। तो वो कौन है, हु इज दैट। वो लोग कौन है, हु आर दोस पीपल। तुम्हें कल किसने मारा, हु बीट यू यस्टरडे। तुम्हें कल किसने देखा, हु सॉ यू यस्टरडे। अब हम कौन और किसने तो हमने समझ लिया ये क्या होता है। अब हम किसको किससे जरा देख लेते हैं कि ये कैसे इस्तेमाल होता है हु और हु के अंदर। अब जब हु की बात करेंगे तो कौन भी हो सकता है और किसने भी हो सकता है। तो जब हम पूछते हैं कि चाय किसको चाहिए या किसको चाय चाहिए, तो हु वांट्स टी। या किसको चाय अच्छी लगती है, तो हु लाइक्स टी। तो चाय किसने पी या मेरी चाय किसने पी, तो हु ड्रैंक माई टी। तो यहां पर भी कौन भी आ सकता है, किसने भी आ सकता है, किसको भी आ सकता है। किसने, किसने मेरी चाय पी, राइट। और कौन तुम्हें देखता है, ये प्रेजेंट में हो गया, तो हु लुक्स एट यू। लेकिन हम जब बात करते हैं किसको, ये जो शब्द इस्तेमाल होता है तो ज्यादातर अच्छा लगता है या कुछ करना चाहता है में हम किसको लगाते हैं, लेकिन इंग्लिश में वो हु ही लगता है, राइट। और एक शब्द है जैसे तुम्हें कौन जानता है या तुम्हें कौन देखता है, राइट। तो ये दोनों में कौन हो गया। यार अगर हम पूछना चाहते हैं कि तुम किसको जानते हो, तो किसको आ गया, कौन या किसने नहीं है, तुम किसको जानते हो। लेकिन वहां पर भी हु का भी इस्तेमाल होता है। तुम बंबई में किसको जानते हो, तो हु डू यू नो इन बॉम्बे, राइट। वो कौन है, हु इज दैट। वो लड़की कौन है, हु इज दैट गर्ल। या वो कौन है, लड़की है तो हु इज शी, लड़का है तो हु इज ही, राइट। वो लोग कौन है तो हु आर दे। तो प्रेजेंट में ये सब कौन है के लिए इस्तेमाल होता है। पास्ट में किसने के लिए हु का इस्तेमाल होता है। किसको किससे के लिए बहुत बार हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं कि किसको चाय अच्छी लगती है, तो हु लाइक्स टी। किसको नॉनवेज चाहिए, तो हु वांट्स नॉनवेज। तो ये सारी बातें हम हु लगा के बोलते हैं। तो कौन और किसने, और कई बार हम लोग किसको के लिए भी हम लोग हु का इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखते हैं कि हुम का क्या इस्तेमाल होता है। हुम जो एक ऐसा शब्द है जिसके साथ कोई ना कोई प्रेपोजिशन यानी जोड़ शब्द लगता है। जैसे टू होम, फॉर होम, फ्रॉम होम, विथ होम। टू होम का मतलब किसको, फॉर होम का मतलब किस लिए, फ्रॉम होम यानी किस से, विथ होम यानी किसके साथ। तो ये शॉर्ट फॉर्म्स हो गया। अगर किसी ने बोला मैं बाहर जा रहा हूं तो हमको पूछना है किसके साथ, तो विथ होम, राइट। किसी ने बोला मैंने तुम्हारा पेन दे दिया या तुम्हारी किताब मैंने दे दी, तो हमको पूछना है किसको, तो टू होम, राइट। तो मैंने ये गाड़ी खरीदी, तो हमको पूछना है किससे, तो फ्रॉम होम। तो ये सब छोटे छोटे शब्द हैं, यानी टू होम, फ्रॉम होम, विथ होम, फॉर होम।
ये सब जब हम लगा के बोलते हैं तो ये छोटा क्वेश्चन होता है। लेकिन अगर किसी ने कुछ बोला नहीं और हमको पूरा का पूरा सवाल पूछना है तो इसका तरीका आपको सीखना और प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि पूरा का पूरा सवाल कैसे पूछते हैं। तुमने मेरी किताब किसको दी? तो किसको टू होम होता है, लेकिन पूरा सवाल पूछते समय टू से शुरू नहीं करते हैं हम लोग, बल्कि टू को लास्ट में बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, whom did you give my book to? तुमने मेरी किताब किसको दी? तो टू लास्ट में आया और whom जो है शुरुआत में आया, राइट। तुम किसके साथ फिल्म देखने जा रहे हो? तो किसके साथ इज विथ whom, लेकिन जब पूरा क्वेश्चन पूछेंगे तो ये इस तरह नहीं बनेगा, इसको आपको बनाना पड़ेगा whom are you going with। ये हो गया तुम किसके साथ जा रहे हो, या तुम फिल्म देखने किसके साथ जा रहे हो, तो whom are you going to see the movie with, तो with लास्ट में आ गया, राइट। whom शुरुआत में आ गया, तो whom के साथ मैंने आपको टू लगा के बताया, with लगा के बताया। अगर आपको पूछना है ये गाड़ी तुमने किससे खरीदी, तो फ्रॉम whom तो शॉर्ट फॉर्म हो गया किससे, लेकिन पूरा सवाल पूछना है तो whom did you buy this car from, whom शुरुआत में और from लास्ट में। तो आपको ये समझना है कि जब हम पूरा सवाल whom से पूछते हैं तो वो थोड़ा टेक्निकल बात है जो हमको याद रखना पड़ेगा। जो क्वेश्चन वर्ड शुरुआत में आता है और प्रीपोजिशन लास्ट में लगाया जाता है। तो whom के साथ टू का मैंने बता दिया, विथ का बता दिया और हमने फ्रॉम का बता दिया। अब फॉर का जब सवाल पूछना है, फॉर एग्जाम्पल, ये केक तुम किसके लिए लेके जा रहे हो, तो किसके लिए इज फॉर होम। लेकिन जब आप सवाल पूछोगे तो क्या करोगे, होम से शुरू करोगे और फॉर को लास्ट में डालोगे। अब सवाल में बना के बताता हूं, whom are you taking this cake for, ये केक तुम किसके लिए लेके जा रहे हो, तो किसके शुरुआत में लिए बाद में, राइट। तो ये तरीका होता है क्वेश्चंस बनाने का होम से। होम से और भी बहुत सारे प्रीपोजिशन लगते हैं, लेकिन मोटा मोटी जो आपको बताना चाहता हूं आज की तारीख में, ये चार शब्द का इस्तेमाल होता है, टू होम, फॉर होम, फ्रॉम होम और विथ होम। अब हम बात करते हैं हुस का। हुस का मतलब आसान है, हुस का मतलब किसका, किसके, किसकी होता है। लेकिन ज्यादातर लोगों को कंफ्यूजन होता है जब हम किसके साथ बोलते हैं तो वहां पर विथ होम लगता है, किसके लिए बोलते हैं तब हम फॉर होम बोलते हैं। लेकिन जब किसका, किसके, किसकी की बात करते हैं, मैं हुस की बात कर रहा हूं, होम की बात नहीं कर रहा हूं, तो उसमें ये किसका, किसके, किसकी क्या होता है, यानी वो किसके साथ या किसके लिए वाला शब्द नहीं आता है वहां पर। किसका पेन है ये किसका कुत्ता है, या ये किसका बैग है, राइट, या ये किसका भाई है। तो किसी का कोई चीज, ये किसका ऑफिस है, ये किसकी बिल्डिंग है, राइट। तो हम कोई भी सवाल हम किसका, किसके, किसकी के लिए हुस जब लगाते हैं तो किसी का कुछ तब जाके हुस होता है, किसके साथ और किसके लिए में हुस नहीं होता है। बहुत लोग हुस लगाते हैं लेकिन हुस वहां नहीं लगता है, वहां पे हुम लगता है। तो आपको प्रोनाउन चार्ट को अच्छी तरह समझना बहुत जरूरी है जब आप हु, हुम और हुस से आप सवाल पूछेंगे, खास करके जब आप हुम से सवाल पूछेंगे तो आपको प्रोनाउन चार्ट के कुछ शब्द जो है उसको समझना जरूरी है। तो विथ होम, फॉर होम, ये सब जो है होम के साथ हो गया। लेकिन जब आप हुस पूछोगे तो हुस कार इज दिस, ये गाड़ी किसकी है, ये किसके कपड़े हैं, तो हुस क्लोथ्स आर दीज, ये किसकी बेटी है, हुस डॉटर इज दिस। तो किसका, किसकी, किसके, ये सब के लिए हुस लगता है। अब ये हो गया सवालों में, राइट। अब आपको बाकी की बातें जो कंजंक्शंस में जो हु, हुम और हुस का इस्तेमाल किया जाता है, इसको हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि इस वीडियो में इतना काफी है आपको समझने के लिए। जब आप क्वेश्चन कैसे इस्तेमाल करना हु, हुम और हुस को सीखेंगे, आगे जाके हम आपको ये भी बता देंगे कि हु, हुम और हुस को कंजंक्शन के रूप में, जोड़ शब्द के रूप में इस्तेमाल कैसे किया जाता है। और आपको बता दूं कि अंग्रेजी पाठशाला में यही सब हम आपको अच्छी तरह सिखाते हैं।
थैंक यू वेरी मच।